दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले जो आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, जो आप लोगों का आरोह भाग 2 का जो दूसरा चैप्टर है पतंग, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले बिल्कुल ही आसानी भाषा में, जो डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि भादों के महीने के बाद, यानी कि जो भादव का महीना होता है उसके बाद कि आकाश स्वच्छ हो जाता है। उस समय जो आकाश होता है वो स्वच्छ हो जाता है, आकाश में घने बादल नहीं होते, और आकाश में घने बादल नहीं होते। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखे कि रात ज़्यादा काली नहीं होती है। उस समय रात में काली नहीं होती, उस समय रात चमकता है, ठीक है, क्योंकि उस समय चंद्रमा उगता ही रहता है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे कि हल्की ठंड शुरू हो जाती है। उसके बाद आप लोग 5वां पॉइंट में लिखेंगे कि भादो महीना में वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। जो भादो का जो महीना होता है ना, उस महीना में जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़ जैसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषताओं का प्रयोग क्यों किया गया है? तो क्यों किया गया है? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जैसे बच्चे का शरीर बहुत हल्का होता है, जैसे बच्चों का शरीर बहुत हल्का होता है, वैसे ही पतंग भी बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि बच्चे का जो शरीर होता है वो बहुत ही हल्का होता है। तो उसी प्रकार ही जो जो पतंग है ना, तो उसका भी जो वजन है वो बहुत ही हल्का होता है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि जैसे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही पतंग भी रंग बिरंगी होती है। तो आप लोग बच्चे का भी कपड़ा देखते हैं, चाहे आप लोग ये कपड़ा पहनते हैं तो एक कपड़ा थोड़ा ना पहनते हैं, आप लोग रंग बिरंगे पहनते ही होंगे। तो उसी प्रकार इसमें दिया गया है कि बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही पतंग भी रंग बिरंगी होती है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि जैसे बच्चों का शरीर बहुत लचीला होता है, जैसे जो बच्चा होता है तो सभी का जो शरीर है बहुत ही लचीला होता है, वैसे ही पतंग भी बहुत लचीली होती है। ठीक है, जैसे बच्चों का जो शरीर होता है ना बहुत ही लचीला होता है, वैसे ही पतंग भी बहुत लचीली होती है, इसलिए हवा में एकदम लचकता रहता है पतंग, आप लोग देखे ही होंगे। उसके बाद बच्चे भादों के महीने में पतंग ज़्यादा उड़ाते हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे भादों के महीने में ही उड़ाते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन में कि जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं, जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास किसे कहते हैं? कपास जो रुई होता है ना, तो उसी को हम लोग कपास कहते हैं, रुई। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखे? जैसे कपास बहुत मुलायम होती है, जो कपास होता है वो बहुत ही मुलायम होता है क्योंकि वह रुई होता है, वैसे ही बच्चे भी बहुत मुलायम होते हैं, वैसे ही जो बच्चे लोग होते हैं वो भी बहुत ही मुलायम होते हैं। उसके बाद आप लोग आगे इसी क्वेश्चन में लिखेंगे कि जैसे कपास बहुत हल्की होती है, और आप लोग कपास को या रुई को देखे होंगे वो बहुत ही हल्की होती है, वैसे ही बच्चे हल्के होते हैं, वैसे जो बच्चे होते हैं वो भी ऐसे ही हल्के होते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि जैसे कपास बहुत आकर्षक होता है, जैसे जो कपास होता है बहुत ही आकर्षक होता है, वैसे ही बच्चे भी आकर्षक होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे में बहुत आकर्षक देखते हैं, और आप लोग छोटे बच्चे को देखेंगे तो बहुत आकर्षक देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो समझ में आ गया। आप अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन की ओर। तो पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, जो पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? तो कैसा संबंध बनता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जब बच्चे लोग होते हैं वो पतंग उड़ाते हैं तो उनका पूरा ध्यान पतंग पर होता है। जब बच्चा को आप लोग देखेंगे पतंग उड़ाते समय, तो उसको देखिएगा तो आप लोग देखेंगे कि वो हमेशा पतंग पर ही नज़र या वहाँ पर ही ध्यान लगाया जाता है। ठीक, पतंग के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, और वो जो पतंग उड़ाता है ना, तो उस समय देखना उसका जो नज़र होता है वो सिर्फ पतंग पर ही होता है, उसके अलावा किधर भी वो नहीं देखता है। आप लोग देखेंगे, नहीं देखे हैं तो, और आप लोग पतंग उड़ाए हैं तो और अच्छा बात है। और बच्चे पतंग को बहुत ही अच्छा और ध्यान से उड़ाते हैं, और आप लोग बच्चे लोगों को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा उड़ाते हो, एकदम बहुत ही ध्यान से उड़ाते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे समझ ही नहीं आता कि बच्चे पतंग को उड़ा रहे हैं या पतंग बच्चे को उड़ा रहा है। तो इसमें दिया गया है कि समझ ही नहीं आता है कि बच्चा पतंग को उड़ा रहा है या पतंग बच्चे को उड़ा रहा है। ठीक, तो आप लोग इतना लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसमें दिया गया है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या अर्थ है? तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या अर्थ होता है?
तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जब बच्चे जब होते हैं वो पतंग उड़ाते हैं समय छत उस समय जो छत पर दौड़ते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं उस समय जो छत पर दौड़ते हैं तो छत से धम धम की आवाज़ आती है। और आप लोग यदि कोई बच्चा छत पर उड़ाता है तो आप लोग आवाज़ सुने होंगे कि कैसा आवाज़ आता है। ये ऐसा लगता है कि जैसे दिशाएं मृदंग की तरह बज रही है, ऐसा एहसास होता है कि जैसे दिशा मृदंग की तरह बज रही है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया गया है कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। यानी इसमें दिया गया है कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए आपको छत की कठोर लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं, आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो हमें छत छत कठोर नहीं लगती है। और हमें उस समय जो छत है वो कठोर नहीं लगती है, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान किस पर होता है, तो हम लोग पतंग पर होता है। उस समय हमको नहीं लगता है कि हम लोग छत पर खड़े हैं या कहाँ से हम लोग उड़ा रहे हैं। उस समय हमको कुछ भी पता नहीं चलता है, आप लोगों को भी, क्योंकि हमारा सारा ध्यान पतंग की ओर होता है। जब पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर, मन और बुद्धि पतंग में ही खो जाता है। जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो जितना हमारा शरीर है, हम लोग का मन है,